राधे राधे। हेलो हेलो। हे। सो लेट्स टॉक हार्ट। आज 26 मार्च है एंड अभी रात के बज रहे हैं 9:13 है ना। अभी 9:09 10 पर आई वॉज वॉचिंग समथिंग एंड आई केम अक्रॉस दिस शॉर्ट वीडियो एंड उसमें मैंने देखा कि देयर वाज दिस पर्सन जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, बट व्हाट वाज द एग्जैक्ट थिंग मैं आपको इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। सो उसने इमिटेट किया कि उसने यूनिवर्स से कुछ मांगा एंड मतलब मैं उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं आपको बात का क्रक्स बता देती हूँ कि आप जो चाहते हैं आपको वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत आसानी से और इमीडिएटली और जल्दी से मिल जाए। लाइफ, यूनिवर्स, प्रकृति, नेचर, भगवान, आप उस पावर को कुछ भी कहें, वो टेस्ट करती है आपको। हाउ बैडली यू वांट इट, हाउ बैडली यू वांट टू डू इट। सो ये मैं क्यों बता रही हूँ एंड व्हाट एग्जैक्टली मेड मी come here upstairs right now and shoot this. हुआ क्या एक्चुअली, अभी मैं ट्रैवल करके आई हूँ। मैंने आज ही एक छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड किया है अबाउट दिस menstrual cycle and about me having to go to travel and like that. तो एक्चुअली वो जो शॉर्ट्स, वो जो छोटा सा वीडियो है वो मैंने शूट किया था मे बी 5-7 दिन पहले, मे बी 10 दिन पहले। सो मैं सब अपना ये डेटा क्लीन कर रही थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट मे बी अपलोड इट, है ना। तो बिकॉज दैट इज़ द सेम इमोशन दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, तो मैंने अपलोड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अभी ट्रैवल करके आई हूँ, तो मैंने जाने से पहले जो भी अपना पैकिंग वगैरह की थी, तो उसे मैंने रिकॉर्ड किया था एंड एग्जैक्टली व्लॉगिंग तो नहीं कहूँगी मैं, और एग्जैक्टली ट्रैवल व्लॉग भी नहीं कहूँगी, बट ऐसे ही जाते टाइम वहाँ पर जब मैं थी और जब मैं लौट रही थी, ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स लेके। और मैंने ऐसे, मेरे मन में ऐसे आया था, मतलब ऐसे थॉट्स चलते रहते कि आई डू दिस एंड आई डू दैट, ये वो। तो मैंने वो रिकॉर्ड किया था, ठीक है। अभी उसके अलावा there are 2 other videos that I'm planning, और वो exactly planning नहीं है। जैसे चलो मैं बता ही देती हूँ। जैसे हमने 5 दिन का सूर्य नमस्कार चैलेंज लिया था, तो उसमें से 3 दिन हुए, फिर वो बीच में रोकना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। तो वो जो 3 दिन के वीडियो से मैंने सोचा था 5 पूरे हो जाएंगे तो पूरे एक लॉन्ग वीडियो बना के डालूँगी। तो वो 3 दिन वाला एक वीडियो बनाना है। एंड देन टुडे मी एंड माई वर्कआउट पार्टनर, वी वर प्लेइंग समथिंग अर्ली मॉर्निंग, सो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है। तो ये ऐसे 3-4 वीडियोस करके अपलोड करने थे, ठीक है। सो जब मैंने एडिट वगैरह कर लिया और बस अपलोड ही करना था, तो वो क्या, ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा, रिकॉर्ड करते टाइम आप ही होते हो, फिर आप उसे सुनते हो, फिर आप उसको एडिट करते हो, फिर आप उसे दोबारा सुनते हो। तो मैं यहाँ पे सुनना इसलिए बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि ऐसे उसमें देखने लायक कुछ होता नहीं मेरे वीडियो में कि अरे क्या क्या सीन या जो भी है। अभी फ़िलहाल मेरा ऑडियो पे ही काम चल रहा है। सो जब आप इतनी बार किसी चीज़ को सुन लेते हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है, वो आपके दिमाग में छप जाती है। अब वो उतनी हैपनिंग नहीं लगती है ना। तो मतलब वो जो डोपामिन जो लेवल होता है, जब आप पहली बार उस चीज़ को करने का थॉट आता है आपके दिमाग में, तो इससे सडन डोपामिन रश आता है। फिर जब उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आता है तो थोड़ा सा यू हैव टू पुश योर सेल्फ,
फिर आप उसे कर लेते हो, नाउ दैट यू हैव डन इट, अब थोड़ा सा चीज़ बोरिंग लगती है, फिर एडिट करने के लिए और थोड़ा पुश करना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं अर्न भी नहीं कर रही हूँ एज सच। आप में से कोई कमेंट भी नहीं करता है, आई मीन एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल, एंड कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है। सो बेसिकली कोई और दूसरा एक्सटर्नल पुश नहीं है, वो मुझे खुद को पुश करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ करने में एक तो ऐसा जैसा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। फिर दूसरी बात, क्योंकि मैं इतने सालों से किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सो अपने बारे में ये सब चीज़ें बताना, ठीक है, मे बी ट्रैवलिंग व्लॉग में मैंने कुछ तो भी कहा है, एंड ऑफ कोर्स आप अपने लाइफ के बारे में ही तो कुछ ना कुछ बता रहे हो ना, लाइक यू आर रिवीलिंग योर सेल्फ आउट देयर, है ना। पीपल आर गोना सी, पीपल आर गोना नोटिस, पीपल आर गोना नो अबाउट यू, जो आप नहीं चाहते हो। तो मुझे ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था, और मैंने अपने आप को इतना रिजर्व कर लिया है दैट आई एम हैप्पी इन माई प्लेस। द ओनली थॉट ऑफ बीइंग आउट देयर ऑन यूट्यूब और एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी एक लाइफ का दिन बता रही हूँ, या फिर एक आइडिया दे रही हूँ दैट या दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ जिसमें मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ, दैट इज़ हाउ आई माइट ट्रैवल, that is how I might do things, that is how, you know, I do stuff, I might do stuff. So the mere thought of it is quite disturbing for me. So मैंने एडिट बहुत कुछ किया आज, हालांकि रामनवमी है, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी एंड आई वाज एट होम, आई वाज ऑल सेट टू अपलोड ऑल दिस स्टफ, बट आई डिडंट। Why? Because of this only. इसीलिए इंस्टाग्राम पे भी मैंने प्रोफाइल्स बना दिए हैं, बट कुछ अपलोड नहीं कर पाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट जब मैंने अभी वो चीज़ देखी, आई मीन दैट शॉर्ट वीडियो ऑफ दैट पर्सन एक्सप्लेनिंग ऑल दैट शिट, सो आई थॉट, यार, why am I thinking about it so much? Why am I giving it so much thought? After all, this is not the thing that I want, or I want it. मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, there was this one evening just like that, it was December evening of course, जब मैं यहाँ पे अपनी छत पर I was taking a walk and suddenly this मैंने तब भी उस पहले मेरे शॉर्ट में यही कहा था कि अभी मैंने कुछ देखा एंड आई थॉट लेट्स स्टार्ट समथिंग फ्रॉम टुडे ओनली। सो यू नो, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, जब हो क्या सकता है, होता ही है यार सबकी लाइफ में ऐसा, आपको कुछ करने का मन हो बट पुश नहीं आ रहा हो, आपके दिमाग में रीजनिंग चल रही हो, थॉट्स चल रहे हों कि मैं ये करूं या ना करूं। तो मेरा सजेशन है, आप उस चीज़ को याद करो, उस रीज़न को याद करो जिसकी वजह से आपने वो काम शुरू किया था, या काम शुरू नहीं किया है तो उस चीज़ का थॉट आपके दिमाग में क्यों आया। एंड मेरे दिमाग में भी जो रीज़न आया था उसी ने मुझे मजबूर किया अभी यहाँ आकर ये रिकॉर्ड करने के लिए। आई सेड फक इट, मैं क्यों सोचूं, मेरा मन किया रिकॉर्ड करने का तो मैंने किया है। अभी मेरा मन कर रहा है, आई मीन हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, भले ही कुछ गधे मुझे इम्प्रैक्टिकल कहें, बट यू नो थोड़ा इधर उधर सब कुछ देख ढाक के चलना पड़ता है। ऑफ कोर्स जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, डिजिटल यू नो एरा, तो हाँ सब कुछ आगे पीछे देख के सब कुछ सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट ठीक है, कभी कभी खुद को इतनी तवज्जो नहीं भी देनी चाहिए, है ना। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें एक हम हैं, है ना, अर्थ है, अर्थ पे इतनी सारी जगह हैं, उसमें एक हमारा कॉन्टिनेंट है, फिर उसमें इंडिया है, फिर उसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, फिर एक स्टेट है, उसमें एक छोटा सा शहर है, उसमें एक घर है, उसमें मैं हूँ। नोबडी गिव्स अ डैम, है ना। अपने आप को इतनी तवज्जो क्यों ही देनी है कि मुझे ये सब क्यों
करना है, मेरा नहीं मन कर रहा है, अब मैं ये अपलोड क्या करूं, मुझे अपने बारे में ये सब नहीं बताना है, ये सब क्यों ही करना है। पर कभी कभी कुछ करने के लिए भी कर देना चाहिए, है ना। फक इट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर तुमने कर दिया कुछ, तुम्हारा मन किया करने का, कर लो ना भाई। अनटिल एंड अनलेस तुम किसी का कुछ बुरा नहीं कर दे रहे हो, कुछ अनएथिकल नहीं कर दे रहे हो, कुछ इलीगल नहीं कर दे रहे हो, सब ठीक है भाई, कर दो, है ना। इसी को तो बोलते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना, या फिर वो जो थोड़ी सी नर्वसनेस है, एंजाइटी है। देखो कोई और नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए, यू हैव टू डू इट। मैंने वीडियो बनाया, मैं अपलोड नहीं करूँगी, किसी और का कुछ जाएगा नहीं जाएगा। मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो भी किसी का कुछ जाएगा नहीं जाएगा। जिसे बिचिंग करनी है वो वैसे भी करेंगे, जिसे सपोर्ट करना है वो वैसे भी करेंगे, जिसे नहीं करना है वो वैसे भी नहीं करेंगे। तो भाई तुमने इतनी मेहनत की है, मतलब हो सकता है कि हाँ ये सब बातें मैं अपने लिए बोल रही हूँ, बट क्योंकि यहाँ बोल रही हूँ, आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना। हाँ थोड़ा ऑफ कोर्स लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट दैट इज़ हाउ वी टॉक हार्ट ना। भाव प्रवाह, मन की बातें तो करनी है। सो या तो अब मैं सोचती हूँ कि अपना वो जो एनालिटिकल साइड है, अपना वो जो दिमाग का एनालिटिकल साइड है, उसको थोड़ा सा साइड में रखूँगी। जो लॉजिक है ठीक है, अगर चीज़ें लगती हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको लगता है कि ज़्यादा लाइफ रिवील नहीं करनी है, तो उसके अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट। बट फॉर नाउ टू स्टार्ट विथ, लेट्स गेट ऑन विथ what you have right now at your hand, है ना। सो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ठीक है कर देंगे अपलोड, ठीक है। और अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको कोई मोटिवेशन नहीं आ रही, तो देखो यार मैं बताती हूँ मैं कैसे खुद को पॉजिटिव रखती हूँ। जैसे मैंने अभी वो शॉर्ट्स अपलोड किया ना, तो जैसे मैंने कहा कि भाई इज़ इट रिलेटेबल, तो मैं देखती हूँ अरे यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मैं सोचती हूँ यार अगर 4 लोगों ने भी लाइक कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है यार 4 लोग हैं जिन्हें सेम चीज़ लगती है, या फिर दे लाइक्ड व्हाट आई सेड, और मे बी हाउ आई सेड, और मे बी एनीथिंग। मतलब वो एक रे ऑफ होप होती है ना। तो होता है ना, जिसको नहीं करना होता है वो बहाने ढूंढ लेता है, और जिसको करना होता है वो भी बहाने ढूंढ लेता है ना। तो यार देखो मैं तो ऐसी हवा में चढ़ती रहती हूँ, ठीक है। कोई और तो मुझे चढ़ाने आ नहीं रहा है, तो मैं तो ऐसी हवा में उड़ती हूँ। सो यू शुड ऑल्सो डू इट। Bravo.